ऑलराइट, तो क्या हाल है आप सबके। आई होप कि आपकी ट्रेडिंग प्रैक्टिस अच्छी चल रही होगी, आपकी हेल्थ अच्छी होगी, आपके फैमिली की हेल्थ अच्छी होगी और सब कुछ अच्छा चल रहा होगा। राइट, तो आज हमारी 14 डेज क्रैश कोर्स सीरीज का सेकेंड चैप्टर है, जो कि है ट्रेंड लाइन का कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड। आज पूरा कंप्लीट ट्रेंड लाइन सीखेंगे कि कितने ट्रेंड क्या होता है, ट्रेंड की इंपॉर्टेंस क्या होती है, ट्रेंड कितने टाइप्स के होते हैं और सब कुछ सीखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो कल का चैप्टर था वो था हॉरिजॉन्टल लाइन का। अगर आपको नहीं पता कि ये क्या चल रहा है, कौन सा चैप्टर क्या बोल रहा है, ये तो ऊपर आई बटन में लिंक आया है, ये जाके देखो। इसमें सब कुछ बताया है कि हाँ ये वीडियो किस बारे में है और ये सीरीज कब स्टार्ट हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी और इस सीरीज में क्या क्या सीखने को मिलने वाला। राइट, तो ये वीडियो देखो, उसके बाद आप ये चैप्टर पे आना। ओके, क्या हाल है। तो पिछले चैप्टर में हमने हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि कंप्लीट एसएनआर लेवल सीख लिया था, इसमें सब कुछ। तो आज जो हमारा चैप्टर है वो है कंसेप्ट ऑफ ट्रेंड, यानी कि ट्रेंड क्या होता है। ठीक है, किस तरह हम ट्रेंड यूज करते हैं मार्केट को एनालाइज करने में। तो आपने भी काफी सुना होगा कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड एंटिल इट्स बैंड, या फिर ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। तो क्यों हर कोई बोलता है, बड़े बड़े ट्रेडर बोलते हैं कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। क्यों मार्केट में ट्रेंड को ही तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड बोला जाता है, ऐसा क्यों? उस सवाल का जवाब आज तुमको मिलेगा। ओके, तो वीडियो में एंड तक रहना, सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, कमेंट करो कि वीडियो तुमको कैसी लग रही है, ये सीरीज कैसी लग रही है, कैसी नॉलेज मिल रही है आपको। और आगे बढ़ते हैं। तो दीपक, आपको ट्रेंड लाइन के बारे में कितना पता है? ट्रेंड लाइन मतलब वो एक मार्केट के ट्रेंड को बताते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड है कि डाउन ट्रेंड है, या साइडवेज मूव कर रही है। ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली जो ट्रेंड है वो हमें बताती है कि मार्केट में मोमेंटम क्या है और मार्केट किस तरफ जा रही है। जैसे कि अभी अगर आपको दिख रहा होगा कि मार्केट अभी फॉल हो रही है, डाउन ट्रेंड में है ना, गिर रही है, तो ये डाउन ट्रेंड हुआ। अगर मार्केट चढ़ रही है तो अप ट्रेंड हुआ। अब सब लोग सुनो अच्छे से, और दीपक आप भी। तो ट्रेंड बेसिकली तुमको ये बताता है कि मार्केट किस मोमेंटम में है, किस फ्लो में जा रही है, किस डायरेक्शन में वो जा रही है। ठीक है, अगर मार्केट मान लो चढ़ रही है, ऊपर जा रही है, तो वो अप ट्रेंड में है। अगर वो गिर रही है, जैसे कि ये गिर रही है ऐसे, तो वो डाउन ट्रेंड में है। और अगर मार्केट ना तो चढ़ रही है ना वो गिर रही है, अगर बीच में ही रेंज करे, बताता हूं कैसे। अगर लाइक दिस, यहां वाले पार्ट में देखो, अगर वो ना तो ऊपर जा रही है ना नीचे जा रही है, वो बीच में रेंग रही है, रेंज कर रही है, तो फिर वो होगा तुम्हारा साइडवेज मार्केट, साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, तो यानी कि ट्रेंड आर बेसिकली ऑफ मेन 3 टाइप्स। ट्रेंड लाइन ट्रेंड तुम्हारा 3 टाइप के होता है। पहला होता है अप ट्रेंड, जिसको हम बुलिश ट्रेंड बोलते हैं, बुलिश ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड, जिसको हम बोलते हैं बेरिश ट्रेंड। और तीसरा होता है साइडवेज ट्रेंड, जिसको हम साइडवेज ही बोलते हैं, द साइडवेज ट्रेंड। रेंजिंग मार्केट जो होती है, अप डाउन होता है मार्केट में, ना वो ऊपर जाती है ना नीचे जाती है, फंस जाती है बीच में। ठीक है, एक ट्रैप में। तो ट्रेंड क्या होता है? ट्रेंड तुम्हारा सिर्फ एक मोमेंटम और फ्लो बताता है कि हाँ मार्केट किस फ्लो में है। और 3 तरह के ट्रेंड होते हैं, पहला होता है बुलिश, दूसरा होता है बेरिश, तीसरा होता है साइडवेज। राइट, सो फटाफट सीखते हैं कि पहला ट्रेंड कौन सा है। तो पहला हमारा है बुलिश ट्रेंड, है ना। तो पहले हम सीखेंगे बुलिश ट्रेंड। ओके, फटाफट से। तो देखो, बुलिश ट्रेंड क्या होता है? बुलिश ट्रेंड मतलब एक अप ट्रेंड जिसमें मार्केट कंटिन्यूअस ऊपर जा रही हो। हाँ, ऊपर जा रही हो, चढ़ रही हो, ऐसे 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 ऊपर जा रही हो। जैसे कि ये यहाँ पे देखो, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है ना, कंटिन्यूस। और यहाँ देखो मार्केट गिर रही है, तो ये बेरिश हुआ, है ना। ये देखो वहां से गिर रही है, कंटिन्यूस गिर रही है, ये तुम्हारा बेरिश ट्रेंड है। और जब मार्केट चढ़ती है लाइक दिस, कंटिन्यूस चढ़ रहा है, ये तुम्हारा बुलिश ट्रेंड है। तो पहले हम सीखेंगे बुलिश ट्रेंड। तो बुलिश ट्रेंड मतलब एक ऐसा ट्रेंड जिसमें मार्केट भाव तुम्हारा कंटिन्यूस ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब ट्रेंड को, बुलिश ट्रेंड को बनाने के लिए तुमको यूज करना है ट्रेंड लाइन। यहां टैप करो और ट्रेंड लाइन आ जाएगा। यह तुम्हारा ट्रेंड लाइन, इसको तुम हल्का सा कर लो मोटा,
ठीक है। अब देखो, अब मेरी बात ध्यान से देखो, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे तुम्हें सामने दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक बुलिश ट्रेंड है जिसमें प्राइस कंटिन्यूस, अब देखो बुलिश ट्रेंड जो होता है वो बनता है हायर हाई और हायर लो से, ठीक है। हायर हाई का मतलब कि पिछले वाले हाई से जब वो एक नया हाई बनाता है उसको बोलते हैं हायर हाई, और जब पिछले वाले लो से एक नया लो बनाता है उसको बोलते हैं हायर लो। सिंपल। तो बुलिश ट्रेंड बनता है हायर हाई और हायर लो से। यहाँ पे देख लो वही है, यहाँ से ट्रेंड स्टार्ट हुआ ये वाले पॉइंट से, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया। देखो जो पिछला वाला लो था उसके ऊपर है, ठीक है। देखो ये वाला देखो यहाँ है, ठीक है। एक सेकंड रुको, ये चार्ट ना अपने आप आगे जाता है, रुको, ठीक है। देखो पिछला वाला लो ये था, इसके ऊपर हाइट पे ये है, ठीक है। तो ये तुम्हारा हायर लो। अगेन देखो हायर हाई, पिछले वाले हाई से ऊपर है तो हायर हाई, और देखो ये हायर लो, पिछले वाले लो से और ऊपर है तो हायर लो। अभी देखो फिर से अगेन हायर हाई, पिछले हाई से ऊपर है, अगेन हायर लो, पिछले लो से ऊपर है। तो ऐसे ही बुलिश ट्रेंड बनता है विद हायर हाई एंड हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई और हायर लो। फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस गया। अब यहाँ पे देखो प्राइस एकदम बुलिश मूवमेंट पर चला गया यहाँ से। अगर यहाँ से हम ये लाइन कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कहाँ जाएगी। तो ये लाइन ऑलमोस्ट यहाँ जाएगी, और खुद देख लो यहाँ पे ट्रेंड का ब्रेकआउट हो गया है। ब्रेकआउट के बाद मार्केट गया और यहाँ पे रिवर्स हो गया। यहाँ देखो पूरा ट्रेंड चेंज हो गया, देख लो यहाँ से यहाँ तक पूरा ट्रेंड चेंज हो गया। यहाँ से डाउनफॉल चालू हो गया, डाउन ट्रेंड चालू हो गया यहाँ से, ठीक है। तो जब भी ट्रेंड ब्रेक होता है तो वहां से एक नया ट्रेंड चालू होता है। यहाँ से मार्केट साइडवेज हो सकता था या फिर बेरिश हो सकता था, तो यहाँ पे बेरिश हुआ, ठीक है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल हमको मिल गया लाइव सीखने के लिए। हाँ ये सही पॉइंट पर गया। देखो यहाँ पर देखो ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, सक्सेसफुल ब्रेकआउट, रीटेस्ट सक्सेसफुल हुआ यहाँ पे एग्जैक्ट पॉइंट पर, है ना। और यहाँ पर देख लो हायर हाई हायर लो। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि बुलिश ट्रेंड मतलब एक चढ़ती हुई मार्केट। तो बुलिश ट्रेंड को बनाने के लिए हम यूज करते हैं ट्रेंड लाइन का, और बुलिश ट्रेंड जो बनता है वो बनता है हायर हाई और हायर लो से। सिंपल। एक और ढूंढते हैं, ठीक है। फिर हम अब देखो तो ये साइडवेज है, देखो क्लियर, मार्केट एक ही जगह रेंज कर रही है, ये साइडवेज है। अभी सीखेंगे तो अब देखो ये रहा तुम्हारा डाउन ट्रेंड। पर अभी हमको अपने को बुलिश बनाना है ना। तो हमको ये रहा, हाँ यहाँ भी ये देखो। तो मैं यहाँ पे बनाता हूँ ट्रेंड लाइन, ठीक है। और ये रहा तुम्हारा एक और बुलिश ट्रेंड। और हाँ याद रखना कि जब भी बुलिश ट्रेंड बनाओगे तो ट्रेंड लाइन हमेशा नीचे आएगी, ठीक है, ऊपर नहीं आएगी। जब ऊपर आएगी तो फिर वो डाउन ट्रेंड में आएगी। हाँ तो ये रहा तुम्हारा एक और बुलिश ट्रेंड। यहाँ से स्टार्ट हुआ, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, अगेन हायर हाई बनाया, और फिर यहाँ के बाद फिर इसने हायर लो बनाया यहाँ पे। उसके बाद फिर ये यहाँ से ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट के बाद देख लो मार्केट यहाँ से अब फॉल हो रही है, कंटिन्यूस फॉल हो रही है। यहाँ पे अब डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो ऐसे ही होता है बुलिश ट्रेंड, ऐसे ही बनता है बुलिश ट्रेंड विद हायर हाइज एंड हायर लोज। और आफ्टर ब्रेकआउट मार्केट का पूरा ट्रेंड चेंज हो जाता है। अगर बुलिश है तो बेरिश हो जाएगा, अगर बेरिश है तो बुलिश हो जाएगा, हाँ, या फिर साइडवेज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट कि एंट्री कहाँ लेनी होती है, ठीक है। हाँ एक बात और एक इंपॉर्टेंट बात, ये पॉइंट में नोट करना कि 3 टच तक तो ये लाइन स्ट्रॉन्ग रहेगी, 3 के बाद फिर वो कमजोर हो जाएगी यहां पर बाइनरी ऑप्शन के कंसेप्ट में। यानी कि जैसे कि यहां से स्टार्ट हुआ है, ये है पहला टच, ये है दूसरा टच, और ये है तीसरा टच। 3 के बाद कमजोर हो जाती है ट्रेंड लाइन। मतलब 3 के बाद चौथा पे तुम ट्रेड ले सकते हो, लेकिन चौथे के बाद तुमको हो सके तो मत लो बाइनरी ऑप्शंस में, क्योंकि वहां पे गारंटी नहीं होती है कि वहां पे रिवर्स होगा ही होगा, ब्रेकआउट भी हो सकता है, ठीक है। अब अगर स्टॉक होता, ठीक है, स्टॉक में थोड़ा लॉन्ग टर्म गेम चलती है, थोड़ा लॉन्ग टर्म होता है, तो वहां पे चल सकता है कि हाँ ठीक है 6 टच 7 टच 8 टच, लेकिन यहाँ पर नहीं, ये बाइनरी ऑप्शन, यहाँ पर ना शॉर्ट टर्म है, सब कुछ शॉर्ट टर्म है। तो दैट्स वाई यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 टच तुमको चाहिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर तुमने किसी भी ट्रेंड का 2 टच पकड़ लिया तो तीसरे टच पे ट्रेड ले लो,
या फिर ज्यादा से ज्यादा चौथे टच पे ट्रेड ले लो, उसके बाद नहीं लेनी है। ओके। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये मान लो कि 4 टच के बाद ट्रेंड weak हो जाती है। हाँ, ये मान लो कि एक्सपायर हो जाएगी वो, उसकी लिमिट है जो एक्सपायर हो गई, ठीक है, बस खत्म। और एक बात और कि जब भी तुम किसी भी ट्रेंड को ढूंढो बुलिश या बेरिश में, अगर उसमें कहीं तुमको डबल टॉप या डबल बॉटम दिख गया तो समझ जाओ कि वहां पे मोमेंटम ब्रेक हुआ है और ट्रेंड रिवर्सल होने वाला है। क्यों? अब देखो, जैसे कि बुलिश ट्रेंड किससे बनता है? हायर हाई हायर लो से। तो जैसे कि हायर हाई हायर लो, हायर हाई, अब यहां पे बनाया हायर हाई, ठीक है, उसके बाद यहां पर देखो डबल टॉप बन गया, पहला टॉप ये, दूसरा टॉप ये एक पैटर्न होता है, इसको तुम एम पैटर्न भी बोलते हो। जब भी डबल टॉप या डबल बॉटम बनेगा, डब्ल्यू या एम, जब भी बनेगा ट्रेंड के टॉप पर या ट्रेंड के बॉटम में, तो वहां से रिवर्सल का 95% चांस होता है कि समझ लो कि वहां पे अब मार्केट रिवर्स होगी ही होगी। और देखो हो गई, हो भी गई, है ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो बस सब कुछ हो गया है, ट्रेंड सीख गए, बुलिश ट्रेंड क्या होता है, कितने टच पर एक्सपायर होता है वो भी सीख गए, और ये भी सीख गए डबल टॉप वाला, तो रिवर्सल हो। करेक्ट। आप सीखते हैं एंट्री कहाँ लेनी है ट्रेंड में। देखो ट्रेंड में सिंपल में समझ, ये मेरा फेवरेट है ट्रेंड। क्यों पता है? क्योंकि ये अपने रूल्स को तोड़ती नहीं है कभी। अगर इसका रूल है कि हायर हाई बनाएगी तो बनाएगी, जरूर बनाएगी। अगर उसका रूल है कि हायर लो बनाएगी तो बनाएगी। ऐसा नहीं कि वो हायर लो नहीं बनाएगी और हायर हाई नहीं बनाएगी। अगर वो हायर हाई नहीं बनाएगी तो फिर तो वो बुलिश ट्रेंड हुआ ही नहीं, है ना। तो वो बनाएगी ही बनाएगी। तो उन रूल्स का हमें फायदा उठाना है। सबसे पहला तो तुम्हें ट्रेड पोजीशन तुम्हारी बनती है ये वाले पॉइंट पर, जब मार्केट आएगी वापस ट्रेंड लाइन पर, जैसे कि यहां पर आई, ठीक है, जब आएगी परफेक्ट क्लोजिंग देगी, देखो परफेक्ट क्लोजिंग दी, ना तो गैप है ना ब्रेकआउट है, फिर तुम वहां पे कॉल के लिए ट्रेड लोगे और देखो तुम्हें शॉर्ट शॉर्ट मिलती। ये है पहला तरीका ट्रेड लेने का विद ट्रेंड लाइन, कि तुम्हें ट्रेंड लाइन पर ट्रेड लेनी है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये है कि जब तुमको इतना तो पता है कि हाँ मार्केट जब हायर हाई बनाएगी तो हायर लो बनाने नीचे भी आएगी, तो जब मार्केट हायर हाई बना ले और हायर हाई बना के गिरना चालू हो जाए, तो जिस पॉइंट से गिरना चालू हो उसके बाद तुम वहां से 5 मिनट के लिए पुट ले लो। हाँ, क्योंकि मार्केट को आना नीचे ही है, चाहे तुम्हारी शॉर्ट हो जाएगी या फिर तुम्हारी मार्टिंगल से आइटम हो जाएगी, लेकिन आएगी वो नीचे ही, ठीक। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे तुम्हारा हायर हाई बना, हायर लो बना, यहाँ पे ट्रेड लेते शॉर्ट होती, अब गया हायर हाई बनाया, अब जब यहां से गिरना चालू हुआ, यहां पे गया और पहला रिवर्सल दिया, मतलब अब ये हायर हाई बन चुका है ऑलरेडी, जब गिरा तो यानी कि कन्फर्मेशन मिल गई कि हाँ हायर हाई बन गया, अब यहां से नीचे आएगा, तो आराम से तुम 3 से 5 मिनट की यहाँ पे पुट लेते। तुमको अगर 3 मिनट की लेते तो हो जाती, अगर 5 मिनट की लेते तो फंस जाते एक कैंडल की वजह से। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। अब अगले एग्जांपल देखो, अब यहाँ पे देखो हायर हाई बनाया यहाँ पे, है ना। अब हायर हाई बनाने के बाद जब यहाँ से रिवर्सल हो गया, ये देखो ये रिवर्सल हो गया, तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिल गई चार्ट की तरफ से कि हाँ हायर हाई बन चुका है और अब प्राइस यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो हम यहाँ पे कंफर्मेशन के बाद एक 5 मिनट की पुट लेंगे। अगर मान लो यहाँ पे लेते भी तो क्या होता, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये लॉस, लेकिन इसके बाद 1 2 3 4 5 यहाँ फंस जाते हल्का सा, ठीक है, हल्का सा फंस जाते, लेकिन एंट्री वाइज आईटीएम हो सकते थे, शायद नहीं होते यहाँ पर नहीं होते हम, ठीक है, नहीं होते, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा नहीं होता। 10 में से 9 ट्रेड तुम्हारी आईटीएम होंगी, तो मैं लिख के देता हूँ 100%। देखिए हमने जो पुराना वाला ढूंढा उसमें देख लेते हैं। देखो ऐसे कि ये वाला एक बार देखो ट्रेंड, खुद देखो एक बार, मार्केट गई, हायर हाई बनाया, हायर लो बनाया, शॉर्ट होता है यहाँ पे कॉल के लिए। अब यहाँ पे देखो मार्केट गई, अब यहाँ पे रिवर्सल हुआ। अब जब रिवर्सल हुआ, मैंने क्या बताया, जैसे ही कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ रिवर्सल हो गया है हायर हाई बनने के बाद, कि अब मार्केट हायर लो बनाने जा रही है, तो वहां पे तुम 5 मिनट की पुट लोगे। हाँ, अगर लेते तो क्या होता देख लो, अगर लेते तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे एंट्री थी, यहाँ एग्जिट है, शॉर्ट हो गई, है ना। यहाँ पे अगेन शॉर्ट मिलती। उसके बाद देखो यहाँ पे देखो हायर हाई बनाया, अब हायर हाई बनाने के बाद यहाँ पे रिवर्सल दिया। ये रिवर्सल हमारी कंफर्मेशन है कि यहाँ पे
हायर हाई बन चुका है, रिवर्सल हो गया है, तो अब ये हायर लो बनाने नीचे आएगी। तो उसके बाद हमें 5 मिनट की पुट लेते तो 1 2 3 4 5, ये भी शॉर्ट है ना। एंट्री यहाँ है, एग्जिट यहाँ हुई है, ये भी शॉर्ट, यहाँ भी शॉर्ट। अब यहाँ पे फिर से देख लो, हायर हाई बनाया, रिवर्स किया, कंफर्मेशन मिल गई, 5 मिनट की पुट लेंगे, 1 2 3 4 5, शॉर्ट है, खुद देख लो। एंट्री ये है एग्जिट नीचे और एंट्री एग्जिट उसके नीचे है, ठीक है, वो भी हमारा एक शॉर्ट ट्रेड है। तो यानी कि उस वाले ट्रेंड में सारी ट्रेड शॉर्ट है हर जगह की। मैंने यही कहा कि 10 में से 9 ट्रेड तुम्हारी 100% शॉर्ट होंगी ऐसे में, ठीक है। और देखो जैसा मैंने कहा था कि जब भी ट्रेंड के टॉप पर डबल बॉटम आएगा, रिवर्सल होगा, यहां तो बल्कि ट्रिपल टॉप आ गया, ट्रिपल टॉप है, लेकिन ट्रिपल हो तुम डबल बॉटम ही मानो मेरी बात। अगर डबल बॉटम आ गया, देखो वहां से ट्रेंड चेंज, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। तो देख लो ये वाले ट्रेंड में सारे हमारे शॉर्ट जाते हैं, ये वाले पॉइंट के भी और ये वाले पॉइंट के भी। एक बार रिपीट कर रहा हूं कि जब भी मार्केट हायर हाई बनाती है तो उसका रूल है, नियम है कि वो नीचे वापस हायर लो बनाने आएगी ही आएगी। तो जब हमको कंफर्मेशन मिल जाए कि हाँ भैया हायर हाई बन गया है, रिवर्स हो गया है, अब इसको नीचे ही आना है, तो वहां से तुम 5 मिनट की पुट ले लो और वो तुम्हारी नीचे आएगी, तुम्हारा शॉर्ट या MTG हो जाएगा ITM, ठीक है, ऐसा। अब देखो ये देखो एक और, यहाँ पे भी देखो एक ट्रेंड है, ये रहा तुम्हारा एक और छोटा सा माइनर बुलिश ट्रेंड, जिसका फर्स्ट ये था, सेकंड ये था, और यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ। अब जब ब्रेकआउट हुआ तो तुम यहाँ पे ट्रेड लोगे ही नहीं, है ना, कंफर्मेशन। हाँ, पहले कंफर्मेशन जो बताया था कि जब तक कंफर्म ना हो कि हाँ सही क्लोजिंग है, जब इस लाइन के ऊपर क्लोज होती तो हम कॉल लेते रिवर्सल के लिए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अब ये एक ब्रेकआउट ट्रेड बन गई है। जब हम आगे ब्रेकआउट सीखेंगे उसके बाद हम ये भी ट्रेड लेंगे, ठीक है। अब देखो ये भी देखो तुम्हारा ऊपर से भी एक है, और ये तुम्हारा एक पैटर्न भी है जो हम आगे सीखेंगे। ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है सिमेट्रिकल ट्रायंगल, एग्जैक्ट डिट्टो ब्रेकआउट, और वो एक न्यूट्रल पैटर्न होता है, ना वो बुलिश होता है ना वो बेरिश होता है। जिस तरह ब्रेकआउट होता है उस तरह हम ट्रेड लेते हैं। तो ब्रेकआउट हुआ, अगर यहाँ पे ट्रेड लेते शॉर्ट होती पुट के लिए, लेकिन वो बात की बात है, अभी हम ट्रेंड सीख रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, समझ गए बुलिश ट्रेंड क्या होता है। तो बुलिश ट्रेंड किस चीज़ से बनता है? बुलिश ट्रेंड हायर हाई और हायर लो से बनता है। करेक्ट। और कितने टच के बाद वो तुम मान सकते हो कि वो एक्सपायर हो गया ट्रेंड लाइन? मतलब 3 से 4x उसके 3 से 4, हाँ बिल्कुल करेक्ट। और अगर मान लो कि बुलिश ट्रेंड है और डबल टॉप बन जाए तो उसका क्या मतलब होता है? उसका मतलब ये है कि वो वहां से मार्केट अब रिवर्स करेगी। मतलब वहां पे उसका मोमेंटम ब्रेक हो गया और अब वहां से रिवर्सल होगा। ठीक है, करेक्ट, ठीक है ठीक है ठीक है, करेक्ट, ठीक है। तो अब मान लो कि ट्रेंड लाइन है, ठीक है, एक सेकंड रुको, जैसे कि ये ट्रेंड लाइन है, तो कौन कौन से पॉइंट पर हम ट्रेड लेते हैं? मतलब जब उसने हायर हाई बना दिया, अब वो हायर हाई बनाने के लिए नीचे आएगी, तो हम कंफर्मेशन का वेट करने के बाद ट्रेड लेंगे। करेक्ट, मतलब कंफर्मेशन के बाद हम ट्रेड लेंगे फॉर 5 मिनट्स। हाँ, वो है पहला तरीका। और दूसरा तरीका हम लेंगे ट्रेंड लाइन पर ट्रेड, यहाँ पर है ना, फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो ठीक है, सब कुछ सही है, और क्या है ना, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, यहाँ पे मैं एक चीज़ और ऐड कर रहा हूँ जो कि एडवांस लेवल चीज़ है। ट्रेंड वाइज, जैसे कि मान लो कि बुलिश ट्रेंड है, तो बुलिश ट्रेंड में जो तुम यहाँ पे SNR लेवल बनाओगे उसका खास ध्यान रखना कि मान लो कि बुलिश ट्रेंड में तुमने कोई एक सेकंड रुको, बुलिश ट्रेंड में तुमने कोई रेजिस्टेंस लेवल बनाया, ठीक है, जैसे कि ये बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर तुमने ये बनाया रेजिस्टेंस। एक बार देखो रिवर्सल यहाँ पे हुआ है, एक यहाँ से हुआ है और एक ऊपर हुआ है ना। तो मान लो कि तुम्हारे 3 रेजिस्टेंस हैं, इसको बैठा देता हूँ मैं, ठीक है। अब देखो अगर ट्रेड लेते तो क्या होता? ब्रेकआउट हो गया, फंस जाते, लॉस हो जाता। तो ये बात याद रखना कि बुलिश ट्रेंड में जब तक बिगनर हो, एक्सपीरियंस नहीं आता, तो बिगिनिंग में जब तक कम से कम 6 महीने का एक्सपीरियंस नहीं होता या साल भर का, 6 महीना बहुत है, तो बुलिश ट्रेंड में तुम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पर ट्रेड करोगे और बेरिश ट्रेंड में तुम सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पर ट्रेड करोगे। आई होप मैं समझ गया होगा कहने का मतलब। यानी कि अगर ये हमारा सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है तो टूटने के बाद सपोर्ट ही होगा, ऑब्वियस सी बात है ना। अब जैसे कि मार्केट देखो ब्रेक अब गया,
अब ये प्राइस जो अब ये जो लेवल है, ये प्राइस के लिए क्या है, रेजिस्टेंस। और अकॉर्डिंग टू रूल हमें बुलिश मार्केट में रेजिस्टेंस पर ट्रेड लेनी ही नहीं है, हमें सपोर्ट पर लेनी है। तो जब प्राइस ऊपर से आएगा तो तुमको फिर ऊपर से, देखो यहां पर लेते देख लो हो जाता है आईटीएम, देखो रिवर्स देखो उसी पॉइंट से हुआ, देखो अगर तुम यहां बना दूं तो भी देखो ये रिवर्स है और सपोर्ट ले लिया ना। हाँ ले लिया ना, देखो मैंने बोला ना बुलिश मार्केट है, ठीक है। देखो उसी पॉइंट पर आके रिस्पेक्ट किया, अगेन रिस्पेक्ट किया, अगेन रिस्पेक्ट किया, अगेन किया, अगेन किया, अगेन किया, उसके बाद ब्रेकआउट हुआ और नीचे देखो यही लेवल वहां पे रिस्पेक्ट हुआ है, यहां भी रिस्पेक्ट हुआ है और यहां पे देखो गया है सब रेजिस्टेंस लेके नीचे। तो मतलब मल्टीपल टाइम्स यहां पे जो मैंने बोला एग्जैक्ट वही बात यहां पे पूरी हुई है। मैंने बोला कि बुलिश ट्रेंड में रेजिस्टेंस पर नहीं सपोर्ट पर ट्रेड लो, वो ज्यादा क्वालिटी वाली होगी, क्योंकि अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है तुम्हारी आइटम नहीं होगी। करेक्ट, बिल्कुल, क्योंकि मार्केट बुलिश है ना। अब रिवर्सल होगा नहीं होगा क्या गारंटी है बुलिश मार्केट में, है ना। तो जब तक कि कोई VSSNR लेवल तुमको ना मिल जाए, मतलब बुलिश मार्केट में अगर तुमको रिवर्सल लेना ही है तो कम से कम VSSNR लेवल होना चाहिए, वरना मत लेना, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट पर लेना। सपोर्ट पर लोगे, देख लो कितना प्यारा काम किया है, देखा तुमने खुद, राइट। ये हो गया हमारा इसी के साथ बुलिश ट्रेंड कंप्लीट, ठीक है। ऑलराइट, चलते हैं अपने नेक्स्ट ट्रेंड पर जो कि रहेगा हमारा बेरिश ट्रेंड। अब देखो तो जिस तरह बुलिश ट्रेंड किस चीज से बनता है, ट्रेंड लाइन से, हाँ, और नीचे के दो लोस को कनेक्ट करके एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। हाँ, मतलब हायर लो से, है ना। तो ठीक वैसे ही उसी का ठीक उल्टा डाउन ट्रेंड लोअर लो और लोअर हाई से बनता है। मतलब पिछले लो से नया लो और पिछले हाई से एक छोटा हाई, लो हाई बोलते हैं, लोअर हाई। तो लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, ऐसा, ठीक है। तो ये तो देखो तीसरे ही टच में देखो ब्रेकआउट हो गया, वहां पर ज्यादा अच्छा काम नहीं किया, लेकिन यहाँ पर एग्जैक्ट वही है, ये बनता है लोअर लोज और लोअर हाई से, और एग्जैक्ट वही 3 से 4 टच के बाद एक्सपायर हो जाता है। और अगर डबल बॉटम बना तो मतलब ट्रेंड रिवर्सल इंडिकेशन कि वहां पे मोमेंटम ब्रेक हो चुका है और अब ट्रेंड चेंज होने वाला है वहां पे, ठीक है। और तुम्हें यहाँ पे वही सेम ट्रेड लेनी है, एक तो यहाँ पर रिवर्सल के लिए फॉर 1 मिनट, और एक जब तुमको ये पता चल जाए कि हाँ लोअर लो बन चुका है, रिवर्सल हो चुका है, कंफर्मेशन मिल गई है कि अब ये ऊपर ही आएगा, तो फिर तुमको कंफर्मेशन के बाद 5 मिनट की कॉल लेनी है यहाँ पर। अब यहाँ पे कंफर्मेशन ना मानो तो यहाँ पे तो मान ही सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ से 5 मिनट की हम कॉल लेंगे तो 1 2 3 4 5 शॉर्ट है, ठीक है। और यहाँ भी देखो अगर हम ये 2 घंटे को कन्फर्मेशन मान लें कि हाँ रिवर्सल हो गया है, तो भी 1 2 3 4 5 ये लॉस है। MTG 1 2 3 4 5 MTG आईटीएम है। MTG पता है ना क्या होता है, नहीं पता। देखो MTG देखो अब MTG मतलब मार्टिंगल होता है यहाँ पर, क्योंकि ना बाइनरी ऑप्शन ट्रेडिंग में एरर बहुत आते हैं। जैसे कि मेरा क्या, अब ये स्टॉक तो है नहीं कि यहाँ पर हमारी एंट्री है, ये स्टॉप लॉस है, तो ये टारगेट है, छोड़ दो, प्राइस जितना पा जाएगा उतना पैसा कमाओगे, ये तो वो है नहीं। यहाँ पे एक एक कैंडल की गेम है, तो कभी कभी एरर आते हैं। जैसे कि मान लो तुमको पुट की ट्रेड लेनी है और एक छोटी सी ग्रीन डोजी बन जाए, वो एक एरर है। या फिर मान लो कि तुमने पुट की ट्रेड ली और एक छोटी सी रेड बनी भी सही, लेकिन देखो ये अगली कैंडल देखो गैप अप ओपन है, गैप अप हो जाए और तुम्हारा लॉस हो जाए, ये भी एक एरर है। लाइक दिस तुमने लिया पुट ही, बनी भी, लेकिन गैप अप हो गया, ऐसा। अब मान लो कि तुम यहां पे कॉल की ट्रेड लो और एक हल्की सी रेड डोजी बन जाए ऐसी, वहां भी तुम फंस जाओगे, लॉस जाएगा। तो एरर से बचने के लिए, या फिर मान लो कोई फेक कैंडल बन जाए, फेक कैंडल बहुत बनती है यहां पर, कि मान लो बननी थी रेड ही लेकिन बन जाए ग्रीन, तो उस एक एरर से बचने के लिए हम एक हथियार यूज करते हैं, टूल, जिसको हम बोलते हैं मार्टिंगल, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MTG। हाँ, अब मार्टिंगल इज जस्ट आ मनी मैनेजमेंट और कुछ भी नहीं। मतलब मार्टिंगल इज जस्ट अ टाइप ऑफ मनी मैनेजमेंट, कि मान लो कि तुमने 70 रुपए की ट्रेड लगाई
और वो तुम्हारी मान लो एरर की वजह से लॉस हो गई, ओके, ठीक है, तो अगली ट्रेड तुम उसकी डबल अमाउंट की लगाओगे सेम डायरेक्शन में ठीक उसके बाद। मतलब कहने का मतलब ये देखो, जैसे कि मान लो, ठीक है, मान लो कि तुमको ये वाली कैंडल पुट लेनी थी 70 रुपए की, तुमने ये ट्रेड पुट ली है, अब ये पुट नहीं बनी, तो ठीक तुम इसकी अगली कैंडल दोबारा पुट लोगे डबल अमाउंट की, ओके, ऐसा। दिस इज MTG, सिंपल मार्टिंगल। यानी कि मान लो वो जो एरर आया, उस एरर से बचने के लिए हमने डबल अमाउंट का यूज करके एक ट्रेड ली जो कि अब ITM हो जाएगी, तो उसी को बोलते हैं MTG। अगर मान लो तुम 5 मिनट की ट्रेड ले रहे हो और 5 मिनट की ITM नहीं हुई, तो तुम MTG यूज करोगे फिर से अगले नेक्स्ट 5 मिनट के लिए सेम डायरेक्शन में। ओके, समझ गया? पक्का समझ गया ना? ठीक है, तो यही मैं यहाँ पे बोल रहा था, ये वाले पॉइंट पर। अगर यहाँ पे ट्रेड लेते 5 मिनट के लिए कॉल, तो 1 2 3 4 5 यहाँ तो लॉस हुई है, लेकिन मार्टिंगल से हमारी ITM है अगले 5 मिनट। मतलब उसी डायरेक्शन में लेने, हाँ, उसी डायरेक्शन में सेम टाइम फ्रेम की, बस डबल अमाउंट की, यही होता है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक मनी मैनेजमेंट है और कुछ भी नहीं है, एरर से बचने के लिए, क्योंकि बाइनरी ऑप्शन है ना। यहाँ पे तुम देखो, अभी तुमको दिखाओ, ये देखो, ये 5 सेकंड की ट्रेड होती है। 5 सेकंड की कौन सी ट्रेड होती है भाई? जुआ ही हुआ 5 सेकंड तो। कुछ भी लगा दो मुंह उठा के, तो इतना शॉर्ट यहाँ पे ट्रेड होता है, तो दैट्स वाई एरर काफ़ी आते हैं। डोजी, गैप अप, गैप डाउन, फेक कैंडल, ब्रेकआउट, कुछ भी बन जाता है, तो दैट्स वाई उससे बचने के लिए हम मार्टिंगल यूज़ करते हैं। हाँ, तो एक और मैं बेरिश ट्रेंड बनाता हूँ अच्छा सा, ये मेरे को बढ़िया लग रहा है। ये देखो कितना तगड़ा गिरा है यहाँ से, तो ये है तो एक ट्रेंड ही है ना, बहुत लॉन्ग टर्म ट्रेंड चला है, लेकिन यहाँ पर तीसरे टच में ही ये ब्रेकआउट हो गया है ना। तो इतना तो समझ गए होगे कि हाँ, बेरिश ट्रेंड क्या होता है। सिंपल, बेरिश ट्रेंड एक ऐसा ट्रेंड होता है जिसमें मार्केट कंटिन्यूस गिर रही होती है और फॉल हो रही होती है, जिसको हम बनाते हैं ट्रेंड लाइन से। और बुलिश ट्रेंड बनता है, बेरिश ट्रेंड बनता है लोअर लोज लोअर हाई, लोअर लोज लोअर हाई, ऐसे बनता है। ठीक है, सिंपल। मैं कोई और ट्रेंड तुमको दिखाता हूँ बना के, कोई अच्छा मिल जाए, थोड़ा एग्जांपल दे सकूँ मैं उसमें 3-4 टच का। देखो ये तुम्हारा एक ट्रेंड लाइन बन गई, और देखो ये है तुम्हारा पहला टच, ये है दूसरा टच, और अब तीसरे टच के लिए प्राइस देखो यहाँ पे रिवर्सल भी लग रहा है, हो गया है एक फॉर्मेट। ये तुम्हारा स्प्रिंग टॉप कैंडल है, और ये मॉर्निंग स्टार ऐसा फॉर्म हो रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही हमें यहाँ पे कंफर्मेशन मिलेगी कि हाँ रिवर्सल हो गया, अब देखो लोअर लो ही बन चुका है ऑलरेडी, तो आफ्टर कंफर्मेशन हमें यहाँ पर फॉर 5 मिनट ट्रेड लेनी है। मतलब 1 मिनट के कैंडल टाइम फ्रेम में 5 मिनट की ट्रेड लेनी है। एग्जाम्पल कंसेप्ट समझा रहा हूँ मैं, है ना। अगर 5 मिनट की कैंडल तो तुम 25 मिनट की ट्रेड लोगे कम से कम, हमारी क्लोजिंग ही रहेगी कम से कम 25 मिनट की। इसके अभी बज रहे हैं 3:30, तो 3:55 यहाँ तक की तुम्हारी ट्रेड रहेगी ऑलमोस्ट फिर ये। ठीक है, 25 मिनट की, क्योंकि हमें 5 कैंडल कवर करनी है ना, ऐसा। 5 मिनट की एक कैंडल है, करेक्ट, तो 5 ट्रेड लेनी है, करेक्ट, मतलब 5 उसकी, तो 25 मिनट। करेक्ट, बिल्कुल। तो ऐसे ही ट्रेड करना है। पहला पॉइंट यहाँ पर होता है रिवर्सल का, और दूसरा होता है जब आफ्टर कंफर्मेशन कि हाँ अब लोअर लो बन चुका है, रिवर्सल हो चुका है लोअर हाई बनने के लिए, तो अब जब पता है कि हाँ ऊपर ही जाना है, उसके बाद हमें वहाँ पर ट्रेड लेनी है फॉर 5 कैंडल्स, सिंपल। ठीक है, और 3 से 4 टच के बाद एक्सपायर हो जाएगी, सिंपल। डबल बॉटम बन गया तो ट्रेंड मोमेंटम ब्रेक, रिवर्सल होगा, और बस सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ गया। एक बार मुझे रिपीट करो क्या होता है बेरिश ट्रेंड। बेरिश ट्रेंड मतलब मार्केट अब रिवर्सल हो रही है, यानी अगर वो अप ट्रेंड में थी तो डाउन ट्रेंड में जा रही है, उसको बनाने के लिए हमें ट्रेंड लाइन यूज करते हैं। और किस चीज से बनती है? लोअर हाई मिला के। हाँ, लोअर हाइज मिला के, क्योंकि ये लोअर हाइज हैं, ये लोअर हाई है, ये लोअर हाई है, और ये लोअर लो है, तो लोअर लो प्लस लोअर हाई, लोअर लो प्लस लोअर हाई, ऐसा। और ठीक है, समझ गया। अगर वहाँ पे कोई पैटर्न बनता है नहीं डबल बॉटम, हाँ, तो वहाँ से अब रिवर्सल हो जाएगी। हाँ करेक्ट, जब क्योंकि डबल बॉटम इज अ इंडिकेशन ऑफ मोमेंटम ब्रेक, कि मोमेंटम ब्रेक हो गया है, ऐसा। ठीक है,
तो अब रिवर्सल होगा ही होगा, ठीक। और अच्छा, लोअर जब लोअर लो बन जाता है, उसके बाद जब वहाँ पे प्राइस घूम जाता है और जब कंफर्मेशन मिल गई कि हाँ अब यहाँ से रिवर्सल हो गया है, लोअर लो बन गया है, रिवर्सल हो गया है और अब इसको ऊपर ही जाना है, तो हम यहाँ पे ट्रेड कितने मिनट की लेंगे फॉर अप डायरेक्शन? 5 मिनट की ट्रेड लेंगे। हाँ करेक्ट। और अगर हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में है तो 25 मिनट की। और अगर 3 मिनट में है तो 3 मिनट में तो 6 से 7 ट्रेड, तो 15 मिनट की 15 लेंगे, मिनट की। क्योंकि 3 इंटू 5 15 तक, क्योंकि हमें 5 कैंडल कवर करनी है। अगर मान लो कि हम 2 मिनट की कैंडल में जाएंगे तो फिर हम 10 मिनट की ट्रेड लेंगे, ऐसा सिंपल, ठीक है। तो यही सिंपल से हमारा बेरिश ट्रेंड है जो कि क्लियर हो गया होगा आई होप। तो इसी के साथ हमारा बुलिश और बेरिश दोनों ट्रेंड कंप्लीट हो चुके हैं। अब चलते हैं हमारे आखिरी ट्रेंड की तरफ जो कि है अब देखो एक कंटिन्यूस गिरता हुआ मार्केट है, कंटिन्यूस, ठीक है। ये देखो कंटिन्यूस गिर रहा है, डाउन ट्रेंड का मार्केट है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से अब ट्रेंड था, पूरी मार्केट ट्रेंड पर चलती है। अब फटाफट एक साइडवेज मार्केट ढूंढते हैं बढ़िया सी, 1 मिनट में चलते हैं। तो ये भी देखो ये अप ट्रेंड में है, साफ साफ दिख रहा है, ये देखो हायर हाई बन चुका है। हाँ देखा, ये काफ़ी आगे जब सीखेंगे ना तो मतलब पूरी मार्केट देखते ही पढ़ लोगे कि हाँ ये चल रहा है ट्रेंड, ये बन गया है हायर हाई, यहाँ पर है रेजिस्टेंस, तो यानी कि यहाँ पर रिवर्सल का चांस है। ऐसे ऐसे एकदम प्रो बन जाओगे। देखो ये तुम्हारा एक साइडवेज मार्केट का एग्जांपल है, क्योंकि इस वाले पॉइंट से अगर देखोगे यहाँ से तो मार्केट ना तो नीचे जा रही है ना ऊपर जा रही है। ये देखो यहीं पर रेंज कर रही है, ये यहीं पर रेंज कर रही है और यहाँ से यहाँ भी रेंज ही कर रही है। यहाँ से थोड़ा ट्रेंड चेंज किया है कि हाँ यहाँ से ऊपर जा रही है कंटिन्यूस, पर यहाँ पे कोई ट्रेंड नहीं है ये वाले पार्ट में। तो ये तुम्हारा एक साइडवेज मार्केट, यानी कि इसको रेंजिंग मार्केट भी बोलते हैं, जिसमें रेंज करती है मार्केट। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो साइडवेज मार्केट कुछ भी नहीं होती, समझ लो कि मार्केट एक डिब्बे में पैक हो गई है कि उसको ना वो बाहर निकल रही, वो बाहर निकल नहीं पा रही है उस डिब्बे से, उसी में फंस गई है, इसी को बोलते हैं साइडवेज मार्केट, सिंपल। तो जब भी साइडवेज मार्केट मिले एक रेक्टेंगल ले लो, ठीक है। इसको यहाँ पे कलर करता हूँ येलो, अब देखो येलो नहीं ब्लू, ठीक है। ये तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा एक साइडवेज मार्केट का अच्छा एग्जांपल है। तो जब भी तुम साइडवेज मार्केट बनाओगे तो एक से ज़्यादा बॉक्स रखना। अगर तुम एसएनआर से बनाओगे तो दो, मतलब सिंपल कि तुमको 2 मेन सपोर्ट नीचे बनाने हैं और 2 मेन रेजिस्टेंस ऊपर बनाना है, 2-2, ठीक है। क्योंकि ये एक डिब्बा हो गया, इसका मैं कलर कर लेता हूँ येलो, इसको कॉपी कर लेता हूँ और कॉपी करके इसका कर लेता हूँ, ये अलग हो जाएगा फिर, है ना। अब इसको हमें रखना है दूसरे ऐसी जगह पर जहाँ पे मैक्सिमम टच हों, ठीक है, ठीक है। तो मार्केट इसी डिब्बे में ट्रैप है, घुसने के बाद इसी को रिस्पेक्ट कर रहा है। आया गया ऊपर, रिस्पेक्ट किया, आया फेक ब्रेकआउट, अंदर वापस आया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर गया, फिर रिस्पेक्ट किया, फिर आया, फिर यहाँ पे थोड़ा सा बाहर निकला, फिर वापस गया, फिर रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे फिर रिस्पेक्ट किया, ऊपर गया और फिर यहाँ से फिर हल्का सा ऊपर नीचे कर रहा है। लेकिन यहाँ इतने पार्ट में ये प्राइस डिब्बे के अंदर पैक है, इतने पार्ट में निकल नहीं पा रहा है यहाँ से यहाँ तक। तो यही होती है साइडवेज मार्केट, इसमें मार्केट एक डिब्बे के अंदर पैक हो जाती है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। ये सिंपलेस्ट मार्केट है और इसमें ट्रेड बहुत इजीली मिल जाती है। इसमें ट्रेड और सिर्फ 2 जगह लेनी है, एक तो टॉप पे रेजिस्टेंस पे, हाँ, और एक बॉटम पे सपोर्ट पे, सिंपल 1 मिनट की सिर्फ कंफर्मेशन के बाद, हाँ करेक्ट, बिना कंफर्मेशन कभी नहीं, ठीक है। जैसे कि ये कैंडल देखो ब्रेकआउट है, तो जब ब्रेकआउट है यहाँ पर रिवर्सल नहीं लेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो ये गैप है, तो रिवर्सल नहीं लेंगे, तब लेंगे जब ऐसी क्लोजिंग होगी, ठीक है। ये नीचे देखो, मतलब जैसे हम वहाँ पे ले सकते हैं ट्रेड, हाँ बिल्कुल, जैसे कि देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर आया, यहाँ पर ले सकते हैं, है ना, यहाँ ले सकते हैं, ठीक है। देखो और
अगर यहाँ ले सकते हैं, ठीक है, काफ़ी जगह है यहाँ पे। और अपने को अगर एक ट्रेड भी मिल जाए आईटीएम की बहुत है। इतना मैं सबको ये पसंद आता हूँ कि एक कंसेप्ट में अगर तुमको एक ट्रेड भी अच्छी मिल गई काफ़ी है, उसके बाद दूसरा कंसेप्ट ढूंढो। सिंपल है, क्योंकि इतने सारे कंसेप्ट हैं कि मान तुमने यहाँ पर अगर हम लेते ट्रेड, लेकिन वहाँ तो ग्रीन कैंडल बन गई यहाँ पर, हाँ यहाँ पर नहीं, इससे अगली वाली यहाँ पर, हाँ यहाँ पर ना, तो एमटीजी से आइटम हो जाती। अच्छा हाँ है ना, देख यहाँ पर ट्रेड अगर तुम लेते तो 1 मिनट की, पहली बात हमेशा मार्जिनल सेफ्टी के साथ चलना होता है वॉलेटाइल मार्केट में। ये मार्केट देख के लग रहा है कि वॉलेटाइल होगी, देखो बड़ी बड़ी बिग दिख रही है मुझे इसमें, है ना। तो मार्जिनल सेफ्टी का मतलब क्या कि तुरंत एंट्री नहीं लेनी है, हल्का सा रुको, थोड़ा कैंडल को चलने दो। मान लो अगर तुमको लेनी है पुट, तो कैंडल को थोड़ा उल्टा जाने दो, जानबूझ के वेट करो। अगर जब वो उल्टा जाए तो हल्का सा लेट एंट्री मारो, तो लेट एंट्री से तुम वहां पे शॉर्ट निकाल सकते हो। हाँ, अगर ना भी हो तुम्हारा एमटी जिंदा बांधा है। ये हमारा मैं बताया ना, एरर आते रहते हैं, तो ये एरर आया रास्ते में, लेकिन एमटीजी आइटम मतलब मार्केट कंटिन्यूस गिरी है उसके बाद, ठीक है, तो सही ट्रेड थे बिल्कुल ये। तो दिस इज योर साइडवेज मार्केट, सिंपल। अगर इसके अंदर कोई पैटर्न बनता है तो कहाँ पे, मतलब जैसे अगर उसमें अब ट्रेंड में पैटर्न बना तो वहां से रिवर्सल हो जाएगी। हाँ, जैसे कि हाँ, वो पैटर्न हर जगह काम आएगा। मान लो कि इसी बॉक्स के अंदर है और डबल टॉप बन जाए, तो डबल टॉप का मतलब होता है कि मार्केट गिरने वाली है। तो डबल टॉप तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी कंफर्मेशन है पुट की ट्रेड लेने के लिए। और अगर डबल नहीं, मैं डबल बॉटम बोला ना, डबल टॉप बोलता, हाँ, तो अब डबल बॉटम बन जाए तो वो कंफर्मेशन है फॉर अप ट्रेड, सिंपल है ना, ऐसा। जैसे कि ये देखो यहाँ पर, ये पहला ये बॉटम, ये दूसरा बॉटम, तो कन्फर्मेशन मिल गई। यहाँ पे इस वाली कैंडल के बाद जब कन्फर्मेशन, अगर 1 मिनट की लेते शॉर्ट होती, अगर 5 की लेते तो भी 1 2 3 4 5 एंट्री कहाँ पे थी, एंट्री थी यहाँ पे, क्लोजिंग है यहाँ पे, शॉर्ट होती तो भी शॉर्ट होती, हो जाती। देखा, तो हमेशा वो डबल टॉप और डबल बॉटम पैटर्न हर जगह काम आएगा। और यही पैटर्न नहीं, जो हम आगे पैटर्न सीखेंगे, हर पैटर्न हर जगह काम आता है। जैसे कि अभी तो, जैसे कि ये देखो, ये तुम्हारा एक इवनिंग स्टार पैटर्न है, ये 3 कैंडल मिला के। तो जब इवनिंग स्टार बन गया तो यहाँ पे सीधी कंफर्मेशन है ये कैंडल के बाद कि मार्केट गिरने वाली है। अगर 5 मिनट की पुट यहाँ पे लेते शॉर्ट होती, और मार्केट देखो गिरी ही है यहाँ से, है ना। अब देखो, अब जब सीखेंगे हम कैंडल से साइकोलॉजी सीखेंगे, तो ये कैंडल हमें बता रही है कि यहाँ पे सेलर्स भरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हैं, बायर्स यहाँ पे हार गए, सेलर्स हावी हैं, तो यानी कि यहाँ से मार्केट गिरने वाली है। अगर पुट लेते तो देख लो यहाँ भी आईटीएम मिलती, गिरी है मार्केट। तो धीरे धीरे सब कुछ ऐसे सीखते जाओगे, उतारते जाओगे मार्केट में, बढ़ते जाओगे, क्योंकि जैसे जैसे कंफर्मेशन बढ़ेंगी वैसे वैसे एक्यूरेसी बढ़ेगी, सिंपल, ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये क्या है, ये बुलिश एंगल्फिंग है। बुलिश एंगल्फिंग कब बनता है, जब मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जानी होती है। अगर यहाँ से 5 मिनट की, मान लो अगर 1 मिनट की लेते तो एमटीजी आईटीएम होती, अगर 5 मिनट लेते तो 1 2 3 4 5, ठीक है, लॉस है, लेकिन एमटीजी से हो जाता 1 2 3 4 5 हो जाता, एमटीजी आईटीएम हो जाता। तो एक्यूरेसी 10 में से 10 भी तुम निकाल सकते हो विन, लेकिन तब अच्छे से प्रैक्टिस करके सीख के, है ना। तो इसी के साथ बुलिश, बेरिश और साइडवेज तीनों ट्रेंड हम सीख चुके हैं फॉर बाइनरी ऑप्शंस। तो सब कुछ क्लियर हो गया। किसी भी तरह का कोई डाउट, सवाल, 2 मिनट है, सोच लो, कंटिन्यू कर देंगे। सीख गया तो अच्छे से, कोई भी डाउट सवाल आ रहा है तो पूछ सकता है। मतलब मेरा ये डाउट है कि हाँ, जैसे अगर रेजिस्टेंस से सपोर्ट बनाते हैं तो हम विक से बनाएं या कि बॉडी से बनाएं? ठीक है, समझ गया, ठीक है। वैसे मैं अगर ट्रेंड लाइन भी प्लॉट करते हैं तो बॉडी या विक से बनाएं? ठीक है, समझ गया। ये डाउट काफी लोगों के दिमाग में होता है, जैसे कि तुम यहाँ पे देखो, मैंने 2 रेजिस्टेंस रखे हैं, ठीक है, तो तुम भी 2 रखो, मतलब वो 2 रखो जो मोस्ट स्ट्रॉन्ग हो, मैक्सिमम टच वाले। मैंने वही रखे हैं जिसमें मैक्सिमम टच मुझे मिल रहे हैं। अगर मैं इसको थोड़ा सा हाई कर दूं तो ये टच भी मिल जाएगा, देखो ये भी एक टच है यहाँ पे, है ना।
एक टच ये है, उसके बाद यहाँ पे है, देखो यहाँ पे है, ठीक है। तो जहाँ 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 मैक्सिमम टच है वहाँ मैंने बनाया डिब्बा, नीचे भी और ऊपर भी सेम जगह। अब मान लो तुम्हें एग्जांपल देता हूँ मैं, ये वाला पॉइंट देखो, अगर, और ये मैंने सवाल क्लियर किया था, एक बार और से बताता हूँ कि तुमको ना तो बॉडी टू बॉडी जोड़ना है, ना विक टू विक जोड़ना है, ना विक टू बॉडी जोड़ना है। तुमको बस ये लाइन एक ऐसी जगह पर रखनी है जहां पर इस लाइन से प्राइस का मैक्सिमम बार टच मिल जाए, चाहे बॉडी से चाहे विक से मिला के। मतलब अगर मैं इस कैंडल इसको मैं यहां रख दूंगा तो क्या ये सही है? बताना। अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, ऐसे, तो इसमें ये दो टच तो आ गए, पर यहां पर तो गैप है ना, गैप है। और अगर मैं इसको ऐसे कर दूं तो क्या होगा? तो अब ये दो टच आ गए, यहाँ पे गैप हो गया, है ना। और अगर मैं अब हॉरिजॉन्टल लाइन लेके कुछ ना करूं, तो यहीं पे बीचों बीच रख दूं, तो अब ये दो टच तो आ गए, वो नहीं आया। तो ऐसा हम कहाँ क्या रखें, क्या करें ऐसा कि तीनों के तीनों टच आ जाएं अच्छे से? सिंपल तरीका है उसका कि यहाँ पे तुम ये ले लो, क्या बोलते हैं इसका, ये पैरेलल चैनल, ठीक है। इसको कर लो सीधा, लेकिन ये हमेशा काम नहीं करेगा, तब करना जब तुमको ऐसा मिले सीन। अब इसको तुम यहाँ पर रख सकते हो, यहाँ से ये हो गया परफेक्ट, देख लो, है ना। ये टच आ गया, ये टच आ गया, ये टच आ गया। अब जब मार्केट वापस उस लेवल पर आएगी तो तुमको पहले से पता है कि हाँ ये क्या है, ये लो, मार्केट उसी जगह से रिवर्स हुआ। अब ट्रेड कहाँ पे लेनी है? ट्रेड जैसे ही कैंडल इसको छू जाए वापस रिवर्सल लेनी है, चाहे यहाँ छुए, चाहे वहाँ छुए, चाहे इसके अंदर क्लोज करे। हाँ, ये नहीं सोचना कि यहाँ करेगी तो क्या करना है, अभी यहाँ करेगी, नहीं, बस इससे छू जाए, फिर वो चाहे यहाँ छुए या यहाँ छुए या फिर अंदर रुक जाए। यहाँ पे देखो क्या हुआ है, अंदर रुकी है, रिवर्सल हुआ है, जो कि कितनी ऊपर गई थी, इसके बावजूद रिवर्सल हुआ है। तो बहुत स्ट्रॉन्ग जोन होते हैं ये वाले। तो ना तो विक टू विक, ना बॉडी टू बॉडी, ना विक टू बॉडी, बस एक ऐसा लाइन या जोन जिसमें मैक्सिमम टच आ जाए। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम ये जोन बहुत बड़ा कर दो कि यहाँ से लेकर वहाँ तक का, वो नहीं करना। जब तुमको ऐसा सीन मिले ना बहुत छोटा, तो ही करना, ठीक है। वरना ट्राई करना कि एक ऐसा लाइन जोड़ दो जिसमें मैक्सिमम टच आ जाए, सिंपल, जैसे हाँ सिंपल। ये देखो मैंने बस एक लाइन रखी है। अब ज़रा देखो इसको क्या करा मैंने, कुछ नहीं, यहाँ पे एक मुझे एक टच मिल गया, है ना, इतना हल्का चलता है एवरेज माइनर बाइनरी में, ये एक रिवर्सल टच है। उसके बाद देखो यहाँ पे रिवर्सल हुआ है 2, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है 3, यहाँ देखो छुआ है, ये भी टच है 4, ये रिवर्सल हुआ है, ठीक है। उसके बाद देखो ये गया और ये रिवर्सल हुआ है 5, ठीक है। तो ऐसा, चलो इसको ना भी मानो, तो यहाँ पे हुआ है 6, 7, 8 और ये 9 तो यहीं पर हो गया है। यहाँ एक टच है, ये रहा। अब ये जो विक का टच है ना, ये एक रोल प्ले करता है। इसका मतलब है कि जब प्राइस ने इसको छुआ तो कुछ यहाँ पर कुछ तो है जो मार्केट को यहाँ से गिराया प्राइस ने, मतलब लेवल ने प्राइस को गिराया। तो दैट वाइज जितना टच आए उतना अच्छा है। तो ये भी एक टच है इसका, देखो ये भी एक टच है विक का। यहाँ देखो रिवर्सल हुआ है, उसी पॉइंट से हुआ। यहाँ पे देखो कैसे प्राइस ने रोका है, उसके बाद यहाँ पे कुछ सीन हुआ है और फिर प्राइस ऊपर ही ऊपर है। तो देखो ना तो मैंने विक देखा ना बॉडी देखी, बस एक ऐसा लेवल देख लिया जहाँ पे मेरे को मैक्सिमम टच मिल जाए, सिंपल, ठीक है, क्लियर। और तो कोई डाउट? ठीक है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा बुलिश, बेरिश और साइडवेज तीनों ट्रेंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है कंप्लीट। आई होप कि आपको सीखने को मिला होगा, मज़ा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, अगला चैप्टर भी तगड़ा होगा।
हमारे 2 चैप्टर हो गए हैं। पिछला चैप्टर था SNR का, जिसमें हमने पूरा हॉरिजॉन्टल लाइन का कंसेप्ट सीखा था, और आज हमारा पूरा ट्रेंड का कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, 2 चैप्टर हो गए हैं, बचे हैं 12 चैप्टर और। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सीखते रहो, प्रैक्टिस करो। एक बात याद रखना कि बिना प्रैक्टिस करे कुछ भी नहीं होगा। चाहे कितना भी सीख लो, जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करोगे कुछ नहीं होगा, क्योंकि किताब पढ़ने से स्विमिंग नहीं आती। ठीक वैसे ही सिर्फ देखने से कुछ नहीं होगा। तुम जाओ चार्ट पर, अच्छे से टाइम दो, जितना जितना ज़्यादा करोगे उतना अच्छा है। और जब प्रैक्टिस करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, और वो एक्सपीरियंस ही काम आएगा लॉन्ग टर्म में। ओके, तो प्रैक्टिस करना, आगे बढ़ो, और मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। आदेश कुमार शेख, साइन ऑफ, बिकम अ मिलियनेयर, डोंट क्राई, मोट क्राई बेबी।